बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब के हवाले से उनकी बहन ने कुछ 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं एक्चुअली इस वक्त। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में इमरान खान साहब से एक बदतमीज़ी की एक शख्स ने, वो भी मैं आपको सूरत हाल बताऊँगा। बड़ी अफसोसनाक बात है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। और एक इमरान खान साहब का पहले अपना स्टेटमेंट है, उससे बात शुरू करते हैं। फिर एक नई चीज़ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के गले पड़ी हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला जैसे मियाँ साहब चाहते हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हल हो जाए। आज अगर इमरान खान साहब अंदर हैं, जेल में हैं, तो ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात पूरी करते करते इमरान खान साहब ने पहले बताया था कि लंदन का एक पूरा प्लान है। उस प्लान की एग्जीक्यूशन उन्होंने बताई थी कि किस किस मरहले पे क्या क्या होना है। तो वो चीज़ें वैसे ही हुई और लंदन में जो है उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। ये प्लान उन्होंने ही किया था और उसकी एग्जीक्यूशन में बहुत सारे लोग उनका साथ दे रहे थे। इमरान खान साहब कादी फ़ायद ईसा साहब का भी अब नाम लेते हैं इसमें। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इनका प्लान बी बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएंगे। इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे। ये जो केस चल रहा है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उस केस में, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा और बड़ा क्लियरली इस दफ़ा कहा उन्होंने कि जो छुपे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे हैं उनमें से किसी को मैंने बाहर आने के लिए नहीं कहा। मैं इस खबर की सख्ती से तरदीद करता हूँ। यानी जैसे मुराद सईद हैं वो सामने नहीं आ रहे, जैसे हम्माद अज़हर हैं, जैसे लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA और साबिक वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मजबूत रहनुमा हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, वो सामने नहीं आ रहे और बहुत सारे लोग हैं। इमरान खान का कहना था कि हमें जेलों से डर नहीं लगता, हमारे बंदे अगवा कर लिए जाते हैं, ये है प्रॉब्लम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम को भी अगवा कर लिया गया है। अच्छा, अकरम जो है ये सुपरिटेंडेंट जेल था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला में। और इसके साथ हुआ ये कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने इमरान खान साहब को कोई मदद फराहम की है या कोई इन्फॉर्मेशन दी है या कोई बात बाहर पहुँचाई है या कुछ लीकेज की है। अब एग्जैक्ट इल्ज़ाम अगर कोई होते तो उसके ऊपर मुकदमा बनता, उसको जेल में डाल देते, लेकिन उसको अगवा कर लिया गया है और तब से लेकर अब तक ये बंदा गायब है। इसके घर वालों ने केस भी किया हुआ है, उनको धमकाया भी जा रहा है। बहरहाल वो बता रहे हैं कि जी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम को भी अगवा कर लिया गया। पुलिस कहती है कि लड़की के साथ भाग गया है। अब ये अजीबोगरीब मौक़िफ़ जनाब इस मामले में सामने आया। इमरान खान साहब ने बताया, उन्होंने कहा सबको पता है कि अकरम को किसने अगवा किया। अगर उनका प्लान बी बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि पहले कहते थे हमने जो सेटलमेंट करके लोग आबाद किए उससे दहशतगर्दी वापस आई। यानी इमरान खान साहब के दौर में एक फार्मूला हुआ था कि जो लोग रियासत को मानते हैं, रियासत की रिट को तस्लीम करते हैं और वह अफ़गानिस्तान में जाकर आबाद हो गए हैं, उनको रियासत वापस कबूल करती है कि वो हथियार ना उठाएं। तो ये जो लोग वापस आए थे, इनकी आबादकारी हुई थी या उनको सेटल किया गया था, तो उनके बारे में पहले इमरान खान कह रहे हैं ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके आने से दहशतगर्दी वापस आई। अब मोहसिन नकवी कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप ये कहें कि जी इन्होंने दहशतगर्दी की, या आप कहें कि क्रॉस बॉर्डर हुई। तो इमरान खान साहब ने यह मौक़िफ़ उठाया। इमरान खान ने कहा कि TTP की दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ताउन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। दहशतगर्दी मुल्क को तबाह कर रही है, उसकी मज़म्मत कैसे नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान और कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है। बानी PTI इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तब ख़त्म होगी जब बलूचिस्तान के मुंतखब लोगों को बिठाया जाएगा साथ, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में तो वो लोग बैठे ना। बलोच अवाम मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। ये सारा नज़ला एस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है। इमरान खान ने कहा कि मैं EVM वोटिंग मशीन लाना चाहता था, लेकिन बाजुआ इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं लाने दी। फ़ायद ईसा के जाते ही 4 हलके खुलने हैं और ये हुकूमत गिर जाएगी। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं 4 हलकों पर ये हुकूमत खड़ी है। जैसे ही कादी फ़ायद ईसा ने जाना है, 4 हलके खुलने और इस हुकूमत ने गिर जाना है। 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मनसूख नहीं करेंगे। अवाम को कहता हूँ बाहर निकलें, जलसे में शिरकत करें। कारकुनान 8 सितंबर के जलसे में किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त ना करें। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, हुकूमत कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है,
आमदन है नहीं तो कर्ज कैसे वापस अदा होंगे। ये इमरान खान साहब ने की है मीडिया से बातचीत। लेकिन इस मरतबा जो बाहर आके अलीमा खान साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के साथ बदतमीज़ी की है और कोई ताहिर शाह साहब नामी कोई DSP साहब है, तो उन्होंने बदतमीज़ी की है इमरान खान साहब से। और उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत बुरा लगा जिस तरह वो एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे ताहिर शाह साहब जो DSP हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान बहुत पोलाइट रहते हैं, बड़ी आजिज़ी के साथ सबके साथ बात करते हैं ताकि किसी को बदतमीज़ी करने का मौका ही ना मिले। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। तो उनके मुताबिक, अलीमा खान साहिबा के मुताबिक, उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस DSP को कोई लालच दिया गया है या कोई इनको ख्वाब दिखाया गया है और इन्हें ये कहा गया कि ये ड्यूटी है आपकी कि आपने इमरान खान से बदतमीज़ी करनी है। तो ताहिर शाह साहब जो हैं DSP, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब से, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके साथ जेल में होने वाले इस ट्रायल के दौरान बदतमीज़ी की है जब वो सहाफ़ियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस पे सहाफ़ियों ने भी कुछ रंज का और तकलीफ़ का इजहार किया है और सहाफ़ियों ने इस पे एहतजाज भी किया। अब आ जाए कि इमरान खान साहब ने वो कौन सी 4 चीज़ें मांगी हैं। एक्चुअली 4 चीज़ों की डिमांड है जो उनकी बहन ने आकर बताया कि इमरान खान साहब 4 चीज़ें जेल के अमले से या इंतज़ामिया से मांग रहे हैं और इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो गैर कानूनी या गैर आइनी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जेल के मैनुअल के मुताबिक है जो चीज़ें वो मांगते हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मेरी बच्चों से मेरी बातचीत करवाई जाए। देखिए, जब कोई रिमांड के ऊपर होता है ना और दहशतगर्दी का मुलजिम होता है तो फिर उसकी नहीं करवाई जाती बातचीत दहशतगर्दी के केसेस के अंदर। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब का रिमांड जो है वो कलदम हो गया है, वो एक जुडिशल रिमांड के ऊपर है, सिचुएशन ही कुछ और है बिल्कुल। और अदालत ने तो उड़ा के रख दिया है वो केस ही जो इमरान खान साहब पे बनाया गया था कि जनाब वो पुलिस वाला छुप के सुन रहा था कमरे के अंदर बैठ के, तो इमरान खान साहब ने 9 मई का मनसूबा बना लिया और उसके बाद 9 मई हो गया तो वो तो उड़ गया केस, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग हुई है। अब मामला ये है कि अदालत ने ये हुक्म भी दिया है कि इमरान खान साहब से उनके बच्चों की बातचीत करवाई जाए। पहले भी नहीं करवाई गई और अब करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, इसको हम देख लेते हैं। दूसरी डिमांड इमरान खान साहब की जो है वो ये कहते हैं कि मुझे किताबें फ़राहम की जाएँ पढ़ने के लिए, और इमरान खान साहब को किताबें फ़राहम नहीं की जाती। यानी पहले कुछ किताबें दी गई, फिर कभी वापस ले ली जाती हैं किताबें उनसे, फिर उन्हें तंग किया जाता है। पिछले दिनों हमारे एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर खान साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि एक तो इमरान खान साहब के नहाने का पानी जो है या जो उन्हें इस्तेमाल का पानी दिया जाता है वो भी गदला है और उसके साथ साथ उनको तंग किया जा रहा है। और इस तरह का बंदोबस्त किया गया है कि गटर बंद कर दिया, वहाँ पे बदबू फैल गई उनके सेल के अंदर। फिर इमरान खान साहब को डिफरेंट तरीक़ों से तन्हाई में रखा जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देती हैं, एक तरह का टॉर्चर है। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें इमरान खान साहब ने मांगी उनमें एक बच्चों से बातचीत करवाई जाए, दूसरा हमें किताबें फ़राहम की जाएँ पढ़ने के लिए। तो ये जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी का हक़ है कि वो किताबें अखबारात वो ले और उसको पढ़े। तो इमरान खान साहब की ये मुतालबा जो है ये भी पूरा नहीं किया जा रहा बकौल उनकी बहन के। तीसरा जो मुतालबा है इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं जी मुझे सिर्फ आप 15 मिनट के लिए, चाहे मेरे साथ आप कोई पुलिस वाला खड़ा कर दें या सिक्योरिटी वाले लोग खड़े कर दें, मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए डंबल्स दे दें एक्सरसाइज करने के लिए। वो जो डंबल्स हैं मैंने उसके साथ एक्सरसाइज करनी है और 15 मिनट बाद वो डंबल मैं वापस कर दूंगा, आप ले जाएं जहां आपने ले जाकर रखने आप वहाँ रख दें और फिर अगले दिन मुझे वापस दे दें, मैं फिर एक्सरसाइज कर दूंगा डंबल के साथ। तो 15 मिनट की मुझे एक्सरसाइज चाहिए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा से वो आदी है एक्सरसाइज करने के, और जब आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी ज़रूरत बढ़ती जाती है एक्सरसाइज की। या तो आप वज़न बढ़ाते रहते हैं चीज़ों का, अपने वेट्स का, क्योंकि इमरान खान साहब का मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दिन देखा तो उन्होंने अपने दोनों पाँव में जॉगर्स के ऊपर वेट बांधे हुए थे अपने पाँवों के साथ। यानी जहाँ जॉगर पहनते हैं इसके ऊपर जराब ऊपर तक जाती है ना, तो जराबों के ऊपर उनके वेट बंधे हुए थे दोनों पैरों के साथ। तो वो जो वॉक करते हैं या हाइकिंग करते थे तो वो अपने पैरों में वेट बांध के करते हैं। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, ये घुटनों में दर्द निकल आती है, कूलों में दर्द निकल आती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इमरान खान साहब बड़े टफ आदमी है, तो वो वेट्स डाल के एक्सरसाइज करते थे, वर्जिश करते थे। वो इसलिए ताकि वो कम वक्त में ज़्यादा वर्जिश कर सकें या ज़्यादा वर्जिश का असर होने कम वक्त लगे उनका। तो अब इमरान खान साहब के पहले एक वो था जो रबड़ का एक एक्सरसाइज करने वाला इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में काम नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे डंबल भी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। पहले उनकी टांग का मसला था, सेहत का भी मसला था, अब वो हशाश बशाश है और बड़े फिट हैं अब वो। तो अब उन्हें उनकी मशीनें याद आ रही हैं, डंबल याद आ रहे हैं। तो उनको वो कह रहे हैं जी पुलिस वाले चाहे मौजूद हो, मुझे सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करवा के वापस ले लें,
दुनिया भर की जेलों में कैदियों को जो है वो वर्जिश करवाई जाती है, बाकायदा जिम्स मौजूद होते हैं कैदियों के। मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा, बहुत सारे सीरीज़ के अंदर देखा कि जनाब वो बाकायदा कैदी जो है वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको खेलों की सहूलतें भी फराहम की जाती हैं, तो ऐसे होता है। अच्छा, तीसरा जो इमरान खान साहब का चौथा जो आखिरी मुतालबा है वो ये है कि जुमेरात वाले दिन मुझे 6 बंदों से मुलाकात की इजाज़त मिली हुई है कि 6 लोगों से मैं जुमेरात को मुलाकात कर सकता हूँ। तो जिन 6 लोगों की मैं लिस्ट देता हूँ उनमें से आधे लोगों को हमेशा रोक लिया जाता है, या उन सब लोगों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मुलाकातियों को बाहर रोक दिया जाता है और मुझे तंग किया जाता है। तो पूरा हफ्ता अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है कि मैंने फ़लाँ बंदे से मिलना है और उससे ये बात करनी है, फ़लाँ बंदे से मिलना है और उससे ये बात करनी है, और जब हफ्ता गुजरे तो पता चले कि वो बंदा बाहर आया हुआ है लेकिन उसको बाहर रोक दिया और गैर मुतल्लिका बंदे को अंदर भेज दिया है, तो वो फिर एक तकलीफ़ होती है। तो इमरान खान साहब ने अपनी इस तकलीफ़ का इजहार भी किया और उन्होंने कहा जी मेरे 4 मुतालबात हैं और कोई मुतालबा नहीं है। एक, बच्चों से बातचीत करवाई जाए, दूसरा मुझे किताबें फ़राहम की जाएँ, 15 मिनट के लिए मुझे डंबल दिए जाएँ रोज़ाना, और आखिरी जो मैं लिस्ट देता हूँ मुलाकातें करने के लिए उसी के मुताबिक लोगों को अंदर भेजा जाए, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी ना की जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के मुतालबात हैं जो उन्होंने किए हैं। अब उनकी बहन ये कह रही है कि जो चीज़ इमरान खान मांग लेते हैं ना उसके ऊपर हुकूमत ये अड़ जाती है कि हमने ये चीज़ नहीं देनी, तो लिहाजा हमने इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि आप मांगना ही बंद कर दें, आप कोई चीज़ ना मांगें, क्योंकि जो चीज़ आप डिमांड करेंगे वो जानबूझकर उस चीज़ से आपको महरूम करने की कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, आपने इमरान खान का तजज़िया सुना और आप इनसे जानते हैं मजीद खबरों की अपडेट्स। एक और खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के बंदे पहुंच गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन ना लड़ सकें। देखें, इस ख्वाहिश का इजहार मियां नवाज शरीफ साहब ने 2-3 जगहों पे पहले भी किया, जिससे वो मिलते हैं वो कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन ना लड़ सके, क्योंकि देखें मियां साहब को तो किसी ने उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने देना कभी, और इनके ख़ानदान में वहाँ दाखिला लेना मेरिट के ऊपर बहुत मुश्किल है। ये तो जब भी जाएंगे सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जाएंगे, पैसा भर के पढ़ सकते हैं, तो मेरिट के ऊपर तो ये वहाँ दाखिले भी नहीं ले सकते। तो जिन जगहों पर ये पढ़ नहीं सके वहाँ का चांसलर अगर इमरान खान बन जाए तो ये इनके लिए बड़ी तौहीन की बात है। पाकिस्तान में जिस शख्स को नाअहल इन्होंने करवाया एक साजिश करके और उसको सज़ा दिलवाई, उसको जेल में रखा, उससे इलेक्शन छीन लिया, अगर वो बाहर एक इलेक्शन जीत गया और दुनिया भर के पढ़े लिखे लोगों ने उसको जितवा दिया, तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और उनकी साख के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इमरान खान साहब को बहुत बड़ा फ़ायदा इसलिए होगा कि उनके मुकाबले में वज़राए आज़म के नाम लिए जा रहे हैं। यानी बरतानिया के 2 वज़राए आज़म के नाम आए थे, जो है वो एक जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, उनका नाम आया था। तो इतने बड़े बड़े नामों के बीच में जब इमरान खान साहब का नाम आया और उन्होंने जब इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए अपने कागजात जमा करवाए, तो अब वो एक बड़े कैंडिडेट के तौर पे उन्हें देखा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को शायद पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे और नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफी सियासी नुकसान हो जाएगा और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको एक और एंगल से देखना चाहिए कि एक पाकिस्तानी है और एशिया का पहला इंसान है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे, जो आलमी सतह का टॉप का इदारा है, उसका चांसलर बनने जा रहा है। इंडिया से कोई नहीं आया, श्रीलंका से कोई नहीं आया, आसपास के मुल्कों से नहीं आया, ये मौका एक पाकिस्तानी को मिल रहा है। तो ये तो सबको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उस पर साजिशें शुरू कर दी हैं और उन्होंने दरखास्तें भिजवाना शुरू कर दी हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एक के बाद एक, और एक पटिशन भी दायर कर दी कि इमरान खान को रोकें और इनको इलेक्शन ना लड़ने दें, ये अहल ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के। अब उसके ऊपर जो है वो जब काउंटर किया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर ज़्यादा हैं, फिर तो ये होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो मेलिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज रात से ये काम शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो आम पाकिस्तानी है वो इतने बड़े पैमाने पर ईमेल्स करेंगे और इतने ज़्यादा लेटर्स लिखेंगे और इतनी ज़्यादा पटिशन्स डालेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ भी किया है ये 2-3% रह जाएगा जो अब तक इन्होंने किया है। बहरहाल ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने वहाँ तालीम ज़रूर हासिल की है, लेकिन इमरान खान साहब में कुछ खराबियाँ हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक वो उन्होंने कहा जी ये तालिबान के हामी हैं इमरान खान साहब, और इसके बाद उन्होंने दूसरा ये कहा जी कि उसामा बिन लादेन की हमायत की थी इमरान खान ने। अब पैसे उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने लिए थे, तो हमायत जो है वो इमरान खान ने कर दी उसामा बिन लादेन की, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, और उसामा बिन लादेन अमेरिकन के बकौल पाकिस्तान में मारा गया
और एबटाबाद में मारा गया और अमेरिकन ने आकर मारा, तो उस वक्त क्या इमरान खान था पाकिस्तान का वजीर आजम? उस वक्त तो आसिफ अली जरदारी सदर थे और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे। तो अब आ रहे आप बाकी चीज़ों पे कि एक तो ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब तालिबान के दोस्त हैं, दूसरा इमरान खान जी औरत के दुश्मन हैं, ये भी कहा जा रहा है, और औरत के लिबास के ऊपर बात करते हैं इमरान खान साहब। ये तो अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इमरान खान साहब ने तो औरतों को बड़ी इज्जत दी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं जी कि औरत के दुश्मन है। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इकदार कुछ और है और इमरान खान किसी और तरह का है, लिहाजा इसको आप इलेक्शन ना लड़ने दें। साथ ही वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस भी बने हुए हैं, ले जाके रिकॉर्ड जमा करवाया कोई उसका तोशा खाना का, कोई रिकॉर्ड जमा करवाया अलकादर यूनिवर्सिटी का, तो मुख्तलिफ रिकॉर्ड जमा करवा के तो वहाँ पटिशन डाल दीजिए इमरान खान साहब को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। मेरी इतला के मुताबिक दूसरी तरफ से भी प्रेशर आएगा, इधर से भी प्रेशर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो उन्होंने खुद करना है जो इंतजामिया है। तो इमरान खान को किस बुनियाद पे इलेक्शन से बाहर किया जा सकता है और क्या वाकई मुस्लिम लीग नून ये करवा सकेगी, एक बड़ा सवाल है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।